वक्फ कानून को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष और मुस्लिम संगठन इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और अभी तक इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं आया है। कानून के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक भी लगी हुई है, लेकिन मोदी सरकार इससे अपने पांव पीछे खींचने को तैयार नहीं है। अब सरकार की तरफ से वक्फ संपत्तियों के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया, जिस पर विवाद छिड़ गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के इस कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। तो क्या है उम्मीद पोर्टल और क्यों सरकार पर भड़का मुस्लिम संगठन, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वक्फ कानून को लेकर विवाद अभी थमा भी नहीं था। अब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट का फैसला नहीं आया है कि अब सरकार के एक और फैसले के खिलाफ मुस्लिम संगठन ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। ये विवाद मोदी सरकार की तरफ से लॉन्च किए गए उम्मीद पोर्टल को लेकर छिड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने बीते दिन ही वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है, लेकिन इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने सवाल उठा दिए। AIMPLB का कहना है कि जब वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है तो फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। संपत्तियों के पंजीकरण को लेकर ये जल्दबाजी क्यों? सरकार की मंशा केवल वक्फ की संपत्तियों को हथियाना है। हम इसका विरोध करते हैं। इसे हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मुस्लिम संगठन ने सरकार के इस पोर्टल पर कड़ा ऐतराज जताया। AIMPLB ने कहा कि इस पोर्टल को जल्दी लाने का मतलब ही है कि सरकार चाहती है कि बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होने से छूट जाए और वो ये डिक्लेयर कर दे कि जो प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं हुई वो अमान्य है। कोर्ट का फैसला जुलाई में आ जाएगा। उसके बाद ये संवैधानिक पीठ के हवाले किया जाएगा। जब तक संवैधानिक पीठ पूरे कानून पर फैसला नहीं दे देती, सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुस्लिम संगठन ने साफ कह दिया है कि हमने इसे चैलेंज करने की तैयारी शुरू कर दी है। हो सकता है कि हम छुट्टियों से पहले ही इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दें। AIMPLB की ये प्रतिक्रिया चौंकाने वाली तो बिल्कुल नहीं है। पहले से ही इसकी संभावना भी जताई जा रही थी, लेकिन उनकी इस घोषणा ने मोदी सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। सरकार का कहना है कि इस पोर्टल का मकसद वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन बेहतर करना और पारदर्शिता लाना है, जिसके लिए इस पोर्टल के तहत देश के करीब 9 लाख वक्फ संपत्तियों को 6 महीने के अंदर रजिस्टर करना अनिवार्य है। लेकिन AIMPLB ने अब सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं। वक्फ कानून के खिलाफ तो उन्होंने पहले ही ऐलान किया है कि कानून वापस होने तक उनका विरोध जारी रहेगा और अब एक और मामले में वो सरकार के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में है। ऐसे में अब ये पोर्टल अस्तित्व में रहेगा या नहीं, इस पर भी संशय की स्थिति बन गई है। DB लाइव की रिपोर्ट।